ॐ भूः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ वहः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो संध्योपासना के मंत्रों की व्याख्या के क्रम में अगले मंत्र हैं मार्जन मंत्र। इन मंत्रों को क्या कहते हैं? मार्जन मंत्र। मार्जन क्या होता है? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाते हैं आप, तो मार्जन होता है झाड़ू लगाना। तो अभी अपने शरीर पर झाड़ू लगाना है। तो एक एक अंग को लेते हुए इनको कैसे झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू लगाने का मतलब क्या है? साफ करना, शुद्ध करना। तो वैसे ही जैसे हम झाड़ू लगा करके किसी कमरे को या किसी स्थान को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को भी झाड़ू लगाते हुए शुद्ध करना। तो झाड़ू लगाना नहीं, यहाँ पर शुद्ध करना इसका अर्थ है। तो सबसे पहला है ओम भूः पुनातु शिरसि। तो एक एक शब्द को लेते हैं। भूः पहले भी आया गायत्री मंत्र में, भूर्भुवः स्वः, तो वही शब्द फिर आ रहे। तो भूः मतलब प्राणाधार, प्राण का आधार। भूः पुनातु, पुनातु मतलब पवित्र करे। तो इसलिए मार्जन मंत्र पवित्र करने अर्थ में। पुनातु शिरसि, शिरसि मतलब सिर में। तो इसका कैसे संबंध है ये भी देखेंगे। भूः मतलब प्राणाधार, प्राण का आधार वह ईश्वर। शिरसि मतलब अपने सिर में या सिर को पवित्र करे। तो ये सिर जो है ये भी हमारे शरीर का, प्राण का आधार है। प्राण का आधार है कि नहीं? मुख्य आधार है। कैसे? इसी से हम सारे कार्य करते हैं, पूरे शरीर को चलाते हैं। जैसे हम मन से सोचते हैं, तो जब सोच रहे हैं तो सोचते, जैसे किसी वस्तु को हमने देखा, देखते ही हमारे मन में क्या आया? यह वस्तु है बोल करके मन को निश्चित हो गया। फिर मन सोचता है इसके आगे क्या करना है। उसका फिर बुद्धि निश्चित करती है, हाँ ये वस्तु यही है, ऐसा। उसके बाद फिर कार्य शुरू हो जाता है। तो मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है, चक्षु इंद्रिय है, इसमें कर्ण इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, श्वास हम ले रहे हैं। तो प्राण का आधार हो गए सिर। तो यह सिर हमारा, प्राण का जो आधार सिर है वह पवित्र हो। तो इसमें कैसे पवित्रता होगी? जैसे हम सोचते हैं मन से, तो मन में पवित्रता होनी चाहिए। हम विचार करते रहते हैं, निरंतर मनन करते रहते हैं, तो हमारे विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। बुद्धि से हम जो निश्चित कर रहे हैं वह निश्चय भी पवित्र होना चाहिए। मस्तिष्क में हम जो विचारों को भर रहे हैं वो विचार भी कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। हम जो देख रहे हैं वह भी पवित्र होनी चाहिए। जो सूंघ रहे हैं वह भी पवित्र होना चाहिए। हम पवित्र ही सूंघेंगे, अपवित्र सूंघेंगे, दुर्गंध को सूंघेंगे, दुर्गंध आ रहा है तो भाग जाएंगे वहाँ से। ऐसे ही आँखों से भी हम जो देख रहे हैं पवित्र होना चाहिए। बोल रहे हैं वह भी पवित्र होना चाहिए। तो पूरा सिर मतलब प्राण का जो आधार है, पूरा यह सिर पवित्र करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करना। उसके बाद भुवः पुनातु नेत्रयोः। भुवः, भुवः का क्या अर्थ होता है? दुख विनाशक। यहाँ पर क्या अर्थ होगा? दुख विनाशक। तो दुख विनाशक प्रभो पुनातु, पवित्र करे, नेत्रयोः मतलब
हमारे जो दोनों नेत्र हैं, इन दोनों नेत्रों को। तो अब यहाँ पर क्या संबंध है? भुवः जैसे ईश्वर इस संसार के सभी दुखों को नाश करता है क्योंकि वह निरंतर देख रहा है, ऐसे हम किसी के दुख को देख करके हम भी कैसे हों? दुख नाशक हों, दुख विनाशक हों। इसलिए उस दुख विनाशक से हम नेत्रों में पवित्रता मांग रहे हैं। तो हम भी नेत्रों से किसी का दुख अगर देखते हैं, हमसे अगर किसी का दुख दिख रहा है, हमको अगर किसी का दुख दिख रहा हो, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए? उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उतनी पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे को दुख में देखें, हम आँखों से दूसरों को दुख में देखते हुए हम सुखी हो रहे हों, तो वो गलत है। अगर दुखी को हम दुख में देखते उसको सुख पहुंचाने के लिए, नहीं तो उसको दुख दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हो, तो तब हमारे आँख जो हैं पवित्र हैं। अगला है स्वः पुनातु कंठे। स्वः का अर्थ है सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप प्रभो पुनातु पवित्र करे, कंठे मतलब हमारे कंठ में। तब कंठ से सुख स्वरूप का क्या संबंध है? क्योंकि हम जब बोलते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचना चाहिए। हम जो भी बोलते हैं उससे दुख नहीं पहुंचना है। जैसे हमने किसी को चिढ़ा दिया या किसी को हमने कुछ गलत कह दिया, कोई है, मान लिया कोई किसी को कुछ दिखता नहीं है, उसको हमने अंधा कह दिया, तो उसको दुख पहुंचेगा ना। वास्तव में वो है लेकिन उसको दुख पहुंचेगा। तो हम अपने वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। इसलिए क्या पहुंचाना है हमें? वाणी से सुख पहुंचाना। तो इसलिए कह रहे सुख स्वरूप प्रभो, हमारे कौन सा? हमारा जो कंठ है उसको आप पवित्र करें, शुद्ध करें। स्वः पुनातु कंठे। उसके बाद महः पुनातु हृदय। महः मतलब महान। तो महान प्रभो पुनातु पवित्र करें, कहाँ पर? हृदय, हृदय में। तब महान से हृदय का क्या संबंध है? हृदय भावना का स्थान है। तो हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए? जैसे एक श्लोक आता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। तो उसमें क्या कहा है? अयम निजः, अयम मतलब यह मेरा है, परोवा वह दूसरे का है, मतलब ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है और वह दूसरा है। अयम निजः परो वेति। ऐसी गणना कौन करता है? लघु चेतसाम, जिनका लघु चित्त होता है, जिनका हृदय छोटा होता है। और उदार चरित, उदार चरित मतलब जिनका विशाल हृदय होता है। विशाल मतलब वहाँ पर स्थान बहुत हो हृदय में। तो उनके लिए क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी। ये जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, ये पूरे लोग ही क्या होंगे? कुटुंबकम, हमारे कुटुंब जैसे, परिवार जैसे होते हैं। अगर हृदय क्षुद्र हो, छोटा हो, तो अपना भाई भी कैसा लगता है? शत्रु लगने लगता है। हृदय में स्थान नहीं हो तो अपना भाई भी शत्रु लगता है, और हृदय में स्थान हो तो शत्रु भी मित्र लगने लगता है। तो हृदय कैसे होना चाहिए? महान होना चाहिए। इसलिए हम महान जो प्रभु है उससे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? महा पुनातु हृदय। हृदय को भी आप महान बनाओ, हमारे हृदय को भी। फिर आगे है जनः पुनातु नाभ्याम। जनः मतलब होता है उत्पादक। जैसे ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया, हमें ही नहीं इस सृष्टि को उत्पन्न किया, इस सृष्टि में हर जीव को उत्पन्न कर रहा है निरंतर। तो जिस प्रकार वह निरंतर उत्पन्न कर रहा है, तो उस उत्पादक ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि पुनः तो पवित्र करे नाभ्याम, नाभि में। तो नाभि भी उत्पत्ति का केंद्र है। तो इसलिए जो है उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाभि को भी पवित्र करे। उसके बाद तपः पुनः तो पादयो। तपः, तपः क्या होता है? जैसे हम कहते हैं सूर्य तप रहा है, सूर्य तपति, सूर्य तप रहा है। तपना मतलब उष्णता, गर्मी, जिसमें गति होती है। तो गतिशील ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनः तो पवित्र करे। कहाँ पर? पादयो, हमारे पैरों में, पैरों को पवित्र करे। तो गति का पैरों से क्या संबंध है? गति हम पैरों से ही करते हैं ना, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। चलना है, हमें आगे बढ़ना है, यहाँ से हमें वहाँ जाना है, दूर पहुँचना है, तो कैसे? चल के ही चलेंगे ना। तो इसलिए पैरों में क्या होती है? गति। तो हमारे पैरों में भी गति हो, और कैसी गति हो? अच्छी गति हो। मतलब हम कहीं किसी के धन को चुराने के लिए ना जाएं, ठीक है? किसी को सहायता करने के लिए चलें। तो गति भी कैसी हो? पवित्र हो, और इसमें गति की शक्ति हो पैरों में भी, इसलिए उसके साथ संबंध है। तपः पुनः तो पादयो। उसके बाद सत्यम पुनः तो पुनः शिरसि। फिर से एक बार और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पूरे शरीर का जो आधार है सिर, फिर से एक बार प्रार्थना कर रहे हैं हम। पूरा भी ऊपर से नीचे तक आ गए। भू पुनः तो शिरसि, भुवा पुनः तो नेत्रयो, स्वः पुनः तो कंठे, महा पुनः तो हृदये, जनः पुनः तो नाभ्याम, तपः पुनः तो पादयोः। नीचे तक आ गए, फिर दोबारा एक बार ऊपर जाते हैं। सत्यम, सत्य स्वरूप परमात्मा पुनः तो पवित्र करे। पुनः मतलब एक बार और, शिरसि, सिर में। तो सिर में जो है, मैंने कहा था बहुत कुछ है। तो हम जो मन से विचार कर रहे हैं वहाँ मन भी है, और मनः सत्येन शुध्यति। मन किससे पवित्र होता है? सत्य से। इसलिए यहाँ पर पुनः सत्यम कहा है। तो सत्य स्वरूप जो ईश्वर है वह, तो मन को मुख्य रूप से शुद्ध करना है। तो मना सत्य शुद्धि। मन किससे शुद्ध होता है? सत्य से शुद्ध होता है। तो इस प्रकार शरीर में जितने भी अवयव हैं, ये एक सिर्फ उदाहरण के लिए कि सिर्फ यही पवित्र हो, आँख ही पवित्र, तो कान को क्यों नहीं बोला? नाक को क्यों नहीं बोला? मुंह को क्यों नहीं बोला? यहाँ पर प्रश्न उठता है ना, ऐसा क्यों नहीं बोला? हर एक को गिनाएंगे तो फिर सब गिनाना ही पड़ेगा, सब कुछ। एक उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण मतलब समझते हैं, उदाहरण मात्र, उदाहरण मात्र है। सिर ले लिया तो यहाँ से जितना सब कुछ है सभी इसमें आ जाते हैं। नेत्र ले लिया तो हमारा श्रोत्र भी आ जाता है, नासिका सब आ जाता है। कंठ ले लिया तो पूरा यहाँ का पूरा भाग आ जाएगा। हृदय ले लिया तो यहाँ का पूरा का भाग आ जाएगा। नाभि ले तो पूरा नीचे तक। फिर पाद ले लिए तो पूरा ही ले लिया। तो सब कुछ सर्वत्र, ठीक है, सब कुछ सभी जगह। फिर उसके बाद अंतिम में फिर कह देते हैं कि सर्वत्र। खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र। खम मतलब आकाश, और आकाश कहाँ पर है? सब जगह ना, सभी जगह व्याप्त है आकाश। यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब और व्याप्त है। तो सब और व्याप्त है, तो इस शरीर में भी सब और व्याप्त है। तो खम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब बृहत, बृहत्वात् ब्रह्म, जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, वह ब्रह्म होता है। तो खम ब्रह्म पुनः तो पवित्र करे, खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र, तो सभी जगह पवित्र करे। हमारे शरीर की बात चल रही है अभी, सृष्टि की बात नहीं है, पहले अपने शरीर की बात चल रही है। तो सभी जगह पवित्र करे। तो जिस इंद्रिय से हमें जिस प्रकार से कार्य लेना चाहिए, उस प्रकार का कार्य हम अगर लेते हैं तो उसमें वह
पवित्रता मानी जाती है। तो किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं देखना है, अगर देख रहे हैं तो उसको सुधारना है। किसी का बुराई नहीं सुनना है कर्णेंद्र से। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। किसी के लिए दुर्गंध नहीं फैलाना है। दुर्गंध फैला देते हैं ना, जैसे फैक्ट्री हो गया, उसको दुर्गंध फैला दिया और कितने लोगों को उससे नष्ट होता है। किसी के लिए बुराई नहीं करना और अपने लिए भी पवित्रता रखना, दूसरों के लिए भी पवित्रता रखना। तो इसलिए इन मंत्रों को हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम पवित्र करें। तो वैसे भी हम स्नान करके ही बैठते हैं, यहाँ पर स्नान करके ही बैठते हैं ना, फिर क्यों पवित्र करना दोबारा? 2 छींट मारने से पवित्र हो जाता है? आँखों को 2 छींट लगा दिए ऐसे पानी लेकर के तो पवित्र हो सकता है? नहीं होगा ना। तो यहाँ एक भावना है सिर्फ, कैसे हम पवित्र होके ही बैठे हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, तो जल से गात्र पवित्र होते हैं और जल से हमने पवित्र करके ही यहाँ पर बैठे, स्नान करके ही यहाँ पर बैठे। फिर भी एक भावना के रूप में कि यह इसकी पवित्रता सिर्फ 2 छींटों से नहीं, हम जो देख रहे हैं उसके पीछे जो कारण है उसके लिए यहाँ पर कहा है। स्वाहा पुनातु कंठे, मतलब यहाँ पर आपने 2 छींट लगा दिए तो कंठ पवित्र हो गया, ऐसा नहीं। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए एक प्रतीक है सिर्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मार्जन मंत्रों का अर्थ को समझा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार ओंकार ध्वनि के साथ समाप्त करेंगे।